हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दे रहे होंगे, डेली टारगेट्स के हिसाब से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला सवाल है कि कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कना कहा है। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कना कहा है, तो वो कहा है 10 से 16 वर्ष को। 10 से 16 वर्ष की आयु को कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कना कहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि सही नहीं है, तो इसमें 2 नंबर सही नहीं है कि संज्ञानात्मक विकास में 5 अवस्था। संज्ञानात्मक विकास में 5 अवस्था नहीं होती है, ये गलत है। बाकी मनोसामाजिक विकास में 8 अवस्था होती है, मनोलैंगिक विकास में 5 अवस्था होती है और नैतिक विकास में 6 अवस्थाएँ होती है। अगला सवाल है कि अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य है। तो अभिप्रेरणा के संबंध में 4 नंबर ये जो ऑप्शन है ये असत्य है। इसमें लिखा हुआ है कि अधिगम से उत्पन्न अवस्था, तो अभिप्रेरणा है जो अधिगम से उत्पन्न अवस्था नहीं है। बाकी अभिप्रेरणा है आंतरिक अवस्था है, आवश्यकता से प्रारंभ है और मनोवैज्ञानिक अवस्था है। अगला सवाल है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व संकालु होते हैं, एकांतवादी होते हैं, कल्पना प्रधान होते हैं। तो अध्ययन में सामान्य ये नहीं, अध्ययन में सामान्य ज़रूर नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्ति अध्ययन में बहुत अच्छा भी कर सकते हैं और बहुत पीछे भी रह सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। बाकी अगला सवाल है कि IQ व AQ है, तो ये दोनों ही मानक प्रदत्त है। क्या है? मानक प्रदत्त। अगला सवाल है कि सुमेलित है, तो ये 3 नंबर। नृत्य की शारीरिक गति ये सुमेलित है। नेक्स्ट है कि सुमेलित नहीं है, तो 4 नंबर। हवाई किले उज्ज्वल तरंग ये सुमेलित नहीं है। बाकी नींबू मीठे ये युक्तिकरण का उदाहरण है। मन बनावे मुँह हिलावे ये प्रतिक्रिया निर्माण का उदाहरण है और घटना का सामान्यकरण ये बौद्धिकीकरण का उदाहरण है। अगला सवाल है कि RTE के बारे में सही नहीं है। RTE के बारे में यानी कि राइट टू एजुकेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राजस्थान में RTE 1 अप्रैल 2011 को शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। धारा 21 SMC का गठन बिल्कुल सही है और अनुवीक्षण प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया बिल्कुल सही है। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक ये चीज़ें जो गलत है, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो 1 से 8 तक होती है। अगला सवाल है कि स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया है, तो इसका आंसर होगा इबिंगहास। इबिंगहास ने स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया है। नेक्स्ट है कि चिंतन के बारे में सत्य नहीं है, तो भावात्मक क्रिया। चिंतन भावात्मक क्रिया नहीं है, चिंतन भावात्मक क्रिया नहीं है। तो ये एक मानसिक क्रिया है, ये तर्क व सांकेतिक क्रिया है और एक समस्या समाधान क्रिया है। चिंतन कैसी क्रिया है? चिंतन एक मानसिक क्रिया है, तर्क और सांकेतिक क्रिया है और समस्या समाधान क्रिया है। अगला सवाल है कि विकास के बारे में असत्य है। विकास के बारे में असत्य है, तो विशिष्ट से सामान्य प्रक्रिया नहीं है। विकास है जो विशिष्ट से सामान्य प्रक्रिया नहीं है। बाकी ये वर्तुलाकार प्रक्रिया है। विकास है जो व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया है और परस्पर संबंध की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता के बारे में असत्य है, तो सृजनात्मकता केवल जन्मजात होती है, ये कथन असत्य है, क्योंकि सृजनात्मकता जो है वो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, दोनों ही होती है। सृजनात्मकता अर्जित व जन्मजात दोनों होती है, तो ये केवल जन्मजात ये कथन असत्य है। बाकी तीनों कथन जो सृजनात्मकता के बारे में है वो तीनों ही सही है कि ये विधायकता की प्रक्रिया है, ये उत्पादन युक्त प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया व परिणाम दोनों हैं। अगला सवाल है कि बाल अपराध के बारे में सत्य है। बाल अपराध के बारे में सत्य है, तो उपयुक्त सभी जो 3 कथन दिए हुए हैं तीनों ही सत्य है। कि वेल्स ने कहा कि व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार है, जोक्स ने कहा कि वंशानुक्रम जिम्मेदार है और बाल अपराध के जनक है जो सीजर लाम्ब्रोसो है। बाल अपराध के जनक कौन है? सीजर लाम्ब्रोसो। तो तीनों ही कथन सत्य है। अगला सवाल है कि सही कथन है, तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। यानी कि डिस्लेक्सिया एक पठन विकृति है। डिस्लेक्सिया एक पठन विकृति है। डिस्लेक्सिया मानसिक वाचिक हस्तकौशल विकृति है। कैसी है? मानसिक वाचिक और हस्तकौशल विकृति। और डिस्ग्राफिया जो है लेखन विकृति है। ठीक है। अगला सवाल है कि जेरूम ब्रूनर के बारे में असत्य है। जेरूम ब्रूनर के बारे में असत्य, तो विकास की 4 अवस्था होती है, ये है कथन जो असत्य है, क्योंकि जेरूम ब्रूनर ने कहा कि विकास की 3 अवस्थाएं हैं। जेरोम ब्रूनर ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 3, तो ये कथन गलत हो गया। बाकी तीनों सही है। जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। विचार एक आंतरिक अवस्था होती है और संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन है तो मूल्यांकन उपयुक्त सभी, यानी कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया और शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया है। अगला सवाल देखिए कि एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, ये 2005 ये बल देता है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, खुली परीक्षा प्रणाली पर बल देता है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई पर बल देता है। एनसीएफ 2005। अगला सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है तो इसका आंसर होगा व्याख्यान। व्याख्यान विधि है जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। बाकी समस्या समाधान, अन्वेषण और मोंटेसरी तीनों ही बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता। इसका तात्पर्य उसमें कमी है तो उसमें विभेदकारिता की कमी है कि वो चीज़ों में विभेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है कि सुमेलित है तो इसका आंसर होगा 4। स्ट्रॉन्ग प्रपत्र है वो रुचि से संबंधित है। स्ट्रॉन्ग प्रपत्र रुचि से संबंधित है, यही एक सुमेलित है। नेक्स्ट है कि द्वंद्व का प्रकार नहीं है तो इसका आंसर होगा 4 बहुपरिहार उपागम, ये द्वंद्व का प्रकार नहीं है। बाकी ग्राह्य उपागम, त्याग उपागम और उपागम परिहार ये द्वंद्व के प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है तो 1 व 3 दोनों, 4 नंबर आंसर इसका राइट होगा, यानी कि 1 और 3 है जो सत्य है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारंभ है जो अमेरिका में हुआ है और मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं। मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं। जो 2 नंबर है ये गलत है। शिक्षक व बालक कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं करता तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है तो इसका आंसर होगा अंत्यक्रियात्मक। अंत्यक्रियात्मक है ये शिक्षण का एक स्तर है। नेक्स्ट है कि स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक है तो इसका आंसर होगा ब्लूम। ब्लूम है जो स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक है। अगला सवाल है व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है तो इसका आंसर होगा निर्देशन। निर्देशन व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। बाकी परिपक्वता, वातावरण और वंशानुक्रम ये तीनों ही व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। अगला सवाल है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसका आंसर होगा 4 नंबर, यानी कि 2 और 3 सही है। यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शैक्षिक व शैक्षिक मूल्यांकन दोनों ही होते हैं और ABC ग्रेड का प्रयोग होता है। इसमें ग्रेड का प्रयोग होता है, यानी A, B और C ग्रेड दिया जाता है और शैक्षिक व शैक्षिक मूल्यांकन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि असत्य है तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर उपलब्धि प्रेरक जन्मजात, ये नहीं होते हैं। उपलब्धि प्रेरक है, जन्मजात नहीं होते हैं, ये अर्जित होते हैं। बाकी तीनों सही है। काम सबसे कम जरूरी आवश्यकता है, मातृत्व प्रेम एक आंतरिक प्रेरणा है और टॉलरेंस सृजनात्मकता मापन। अगला सवाल है कि सही नहीं है तो इसका आंसर होगा 4 नंबर विपर्यायी समायोजन प्रत्यक्ष विधि नहीं है, ये गलत है। बाकी तीनों सही है कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि बार आन और संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल और संदर्भ बुद्धि स्टर्नबर्ग, ये बाकी सही है। नेक्स्ट सवाल है कि सही है तो इसका आंसर होगा 3 नंबर विशेषक सिद्धांत केटल ने दिया, ये सही है और बाकी तीनों गलत है। विशेषक सिद्धांत जो है ये केटल ने दिया है। आज का लास्ट सवाल है कि सुमेलित नहीं है तो सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, यानी कि आधारभूत आत्मचेतना अवस्था ये बाल्यावस्था की विशेषता ये नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सही। अवधारणा मानचित्रण है जो जोसेफ नोवेक ने दिया है। आकर्षण विकर्षण कुर्ट लेविन ने इसके बारे में बात की है और परिपक्वता के बारे में गेसेल ने बात की है, ठीक है, ये तीनों सही है। और ये जो 4 नंबर जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। इसमें कहा हुआ है कि आधारभूत आत्मचेतना है जो बाल्यावस्था की विशेषता होती है, जो कि गलत है, ठीक है। तो आज के सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए ये सवाल है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए सवाल है, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको आप बार बार देखिए और इनमें से अगर कोई क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में रिपीट होता है तो ये आपके गलत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और ख़ुद को डेली टारगेट देते रहिए।
और जब तक वैकेंसी आए तब तक एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।